कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन का निवान के साथ खून का रिश्ता है, लेकिन जागृति ने निवान के साथ प्यार का रिश्ता जोड़ लिया है, जो कहीं ना कहीं अब उसके खून के रिश्ते पर भी भारी पड़ने लगा है। आर्यमन और जागृति के झगड़े में निवान ने ली जागृति की साइड, लेकिन आर्यमन भी आर्यमन है, बिना सजा दिए वो जागृति को जाने देने वाला तो नहीं है। तो आखिर क्या चल रहा है इन तीनों के बीच, आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। आर्यमन ने हर ओर देखा, लेकिन जागृति उसे कहीं पर भी नजर नहीं आई। आर्यमन ने अपने आप से कहा, मेरे सामने आ जाओ तुम एक बार जागृति, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए आर्यमन अपने रूम में वापस आ ही रहा था कि तभी उसके कान में कुछ आवाजें पड़ी। आर्यमन अपने आप को उस ओर जाने से नहीं रोक पाया, क्योंकि ये आवाज निवान और जागृति की थी। आर्यमन को अच्छे से पता था कि ये आवाजें निवान के रूम से आ रही हैं। दोनों के खिलखिलाने की आवाज जब आर्यमन के कान में पड़ी तो उसके कदम वहां से निवान के रूम की तरफ बढ़ गए। आर्यमन ने कभी अपने इस घर में इस तरह की खिलखिलाने की आवाजें नहीं सुनी थी। असल में तो ये आवाजें उसके कानों को भी सुकून दे रही थी। आर्यमन ने निवान के रूम का डोर खोला तो जागृति और निवान टैग गेम खेल रहे थे। जागृति निवान को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निवान तो हद से ज्यादा फुर्तीला था। जागृति को उसने थका दिया था अपने पीछे दौड़ा दौड़ा कर। जागृति ने अपने दोनों हाथों को हवा में उठाते हुए निवान से कहा, आई क्विट, तुमसे तो मैं अपनी एनर्जी जिंदगी में भी मैच नहीं कर पाऊंगी, नन्हे शैतान। निवान ने चेहरे को बिगाड़ते हुए जागृति से कहा, मामी दिस इज नॉट डन, मामू प्लीज समझाइए ना मामी को, इतनी आसानी से हार नहीं मानते। जागृति ने जब निवान के मुंह से मामू वर्ड सुना तो उसने फौरन पलट कर देखा। आर्यमन वहीं निवान के रूम के डोर से लगकर अपने दोनों बाजुओं को आपस में बांधे खड़ा उन्हें तब से देख रहा था। जागृति की नजर जब आर्यमन से मिली तो आर्यमन की इन इंटेंस नजरों को देखकर जागृति ने फौरन अपनी जगह बदल दी। जागृति अब निवान के नजदीक आकर खड़ी हो चुकी थी। निवान ने जागृति की जब ये हरकत देखी तो उसने जागृति से पूछा, मामी आर यू अफ्रेड ऑफ मामू? जागृति कुछ बोलती उससे पहले आर्यमन ने अपने कदम निवान के रूम में बढ़ा दिए। आर्यमन झुककर निवान के सामने बैठा और उसने निवान के चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए कहा, डरना भी चाहिए तुम्हारी मामी को। यू नो व्हाट शी डिड? तुम्हारी मामी ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था और मैं उन्हें पनिशमेंट ना दूं, इसीलिए वो यहाँ छिपी हुई है तुम्हारे पास। नाउ निवान विल टेल, क्या ये सही है जो तुम्हारी मामी ने किया? निवान ने अपनी एक फिंगर को अपनी चिन पर ले जाते हुए आर्यमन को जवाब दिया, मामी दिस इज नॉट फेयर, आप ऐसा कैसे कर सकते हो मामू के साथ? मामू शुड डेफिनेटली पनिश यू। आर्यमन ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर जागृति की तरफ एटीट्यूड से देखा, जिसके बाद उसने निवान से कहा, सो निवान विल डिसाइड कि मामू को वॉशरूम में बंद करने की क्या पनिशमेंट होनी चाहिए जागृति मामी के लिए। जागृति ने चैन की सांस ली जब आर्यमन ने निवान से उसकी बदमाशी की पनिशमेंट डिसाइड करने के लिए कहा। निवान ने सोचते हुए जवाब दिया, मामी की पनिशमेंट है कि वो निवान को आज 2 कहानियां सुनाएंगी। आर्यमन ने मुस्कुराते हुए निवान से कहा, डोंट यू थिंक ये कुछ ज्यादा ही आसान पनिशमेंट है तुम्हारी मामी के लिए? तुम्हें पता है तुम्हारे मामू को डोर का लॉक ब्रेक करना पड़ा। निवान ने जागृति की साइड लेते हुए आर्यमन को जवाब दिया, मामू निवान ने बोल दिया तो बोल दिया, बस नाउ नो मोर फाइट। आर्यमन ने जागृति की तरफ इशारा किया, निवान ने तो तुम्हें बचा लिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला जागृति। जागृति को अपनी आंखों के इशारे से धमकाते हुए आर्यमन वहां से जा चुका था। जागृति ने निवान से हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी में थे तुम्हारे मामू मुझे पनिश करने के लिए कि देखो बिना कपड़े पहने यहां आ गए। जागृति ने निवान की तरफ हाथ बढ़ाया तो निवान ने जागृति को हाई फाई दिया। जागृति और निवान में अब काफी नजदीकियां बढ़ने लगी थी। निवान की मॉम के जाने के बाद से जागृति ने उसे पूरी तरह से अपना लिया था। शायद यही सही कहा था उसने। उसे इस शादी से एक ही खुशी मिली और वो है निवान की मॉम बनने की। लेकिन किसी की मां बनना भी इतना आसान नहीं होता। अभी तो बस सफर शुरू हुआ है। रात का समय हुआ था तो आर्यमन डाइनिंग टेबल पर पहुंच चुका था जब उसने सीढ़ियों से जागृति को अपनी गोद में निवान को लिए उतरते हुए देखा। आर्यमन की नजर वहीं ठहर गई, क्योंकि आज से पहले शायद आर्यमन ने जागृति को इस घर में इतना खुश तो नहीं देखा था। निवान के आने से जागृति के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई थी। इधर निवान भी अब जागृति के साथ घुल मिल चुका था। अब अगर निवान को आर्यमन और जागृति में से किसी एक की साइड लेनी होती थी तो वो जागृति को ही चूज करता था, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल था जागृति को आर्यमन के गुस्से से बचाना। जागृति निवान के साथ डाइनिंग टेबल पर आई तो आर्यमन ने निवान को अपनी गोद में लेने के लिए अपने हाथ फैला दिए। निवान ने भी आर्यमन की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथों को उसकी तरफ फैला दिया। आर्यमन ने निवान को अपनी गोद में लेते ही उसके गालों को चूम लिया। जागृति ने भी अब उन्हें डाइनिंग टेबल पर उन्हें ज्वाइन किया था। जब से जागृति इस घर में आई थी तब से ये दूसरी बार था जब जागृति ने आर्यमन को इस डाइनिंग टेबल पर ज्वाइन किया था।
जल्दी ही डिनर सर्व हो चुका था। निवान ने आर्यमन से पूछा, मामू, वीर मामू कहाँ है? वो हमारे साथ डिनर नहीं करेंगे? आर्यमन ने निवान को बताया, बेटा वो वीर मामू को आने में लेट हो जाएगा तो वो डिनर करके आने वाले हैं। यू डोंट वरी, तुम्हारे वीर मामू भूखे रहने वालों में से नहीं है। इस समय जो कुछ भी हो रहा है वो एक परफेक्ट फैमिली पिक्चर की तरह लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से डर जागृति और आर्यमन दोनों को था निवान के मन में अपनी मॉम के लिए उठते सवालों का। डिनर हुआ, जिसके बाद जागृति निवान के साथ उसके रूम में उसे सुलाने के लिए जा चुकी थी। आज तो निवान ने अपनी जागृति मामी को सजा दी थी कि वो उसे 2 कहानियां सुनाएंगी। अब ये सजा थी या आर्यमन की पनिशमेंट से बचाना, वो तो आर्यमन को अच्छे से पता था, लेकिन असल में तो आर्यमन के मन में भी यही चल रहा था कि ऐसा कौन सा सवाल है जागृति के मन में जिसका जवाब जानने के लिए वो इतना बेचैन है। आर्यमन जागृति के इंतजार में अपने रूम में चक्कर काट रहा था। इधर जागृति खुद रात के गहराने का इंतजार कर रही थी ताकि आर्यमन सो जाए और तब वो रूम में जाए। उसे अच्छे से पता था कि भले ही निवान ने जागृति को आर्यमन के गुस्से से बचा लिया था, लेकिन आर्यमन के साथ जो उसने किया था वो इतनी आसानी से उसे छोड़ने वाला नहीं था। यही बात सोचते हुए जागृति ने रात के 12 बजने का इंतजार किया। रात के 12 बजे होंगे जब जागृति दबे पांव निवान के रूम से बाहर आई। जागृति ने आहिस्ता से अपने कदम आर्यमन के रूम की तरफ बढ़ाए। उसने रूम के डोर को हल्का सा खोल कर देखा तो उसे आर्यमन रूम में चक्कर लगाता हुआ दिखाई दिया। जागृति की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। इतनी रात तक अगर आर्यमन जाग रहा है तो पक्का वो जागृति का ही इंतजार कर रहा है। इसका मतलब है कि आर्यमन का गुस्सा अभी भी बरकरार है। जागृति उल्टे पांव वहां से वापस जाने ही लगी थी कि आर्यमन की नजर जागृति के ऊपर पड़ गई। आर्यमन ने फुर्ती से आगे बढ़ते हुए जागृति की कलाई को थाम लिया। जागृति की सांस इस पल थम चुकी थी। उसका दिल तो जैसे उसके सीने से बाहर आने के लिए तैयार था। जागृति ने अपने गले को तर कर लिया, जिसके बाद वो आर्यमन की तरफ पलटी। जागृति ने अपने चेहरे पर इनोसेंट एक्सप्रेशन सजाते हुए आर्यमन से कहा, आप जाग रहे हो? आई थॉट आप सो चुके होंगे। आर्यमन ने जागृति के सवाल का जवाब देने की जगह उसे अपने साथ अंदर रूम में खींच लिया। जागृति का दिल तो अब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ने लगा था। उसे नहीं अंदाजा था कि आर्यमन अगले पल क्या करने वाला है। आर्यमन की नजरों में इस समय गंभीरता थी और वो अपनी गहरी काली आंखों में जागृति को ही देख रहा था। जागृति की कलाई आर्यमन ने अभी भी थामी हुई थी और जागृति भी अपने चेहरे को उचकाते हुए आर्यमन की निगाहों में ही झांक रही थी। आर्यमन ने अपना मुंह खोला और जागृति से कहा, निवान की वजह से तुम बच गई थी जागृति, लेकिन अब तुम मुझसे बचने वाली नहीं हो। आर्यमन ने अगले ही पल जागृति को नजदीक की वॉल से सटा दिया था। आर्यमन ने जागृति को जिस कलाई से थामा हुआ था, अब वो जागृति की पीठ की तरफ करते हुए आर्यमन ने अपनी और जागृति के बीच की दूरी को पल भर में खत्म कर दिया था। जागृति तो आर्यमन की निगाहों को देखकर ही समझ गई थी कि उसके मन में कुछ तो चल रहा है। साथ ही वो अपने आप को भी कोस रही थी। क्या जरूरत थी आर्यमन के साथ पंगे लेने की? तू उस इंसान को भूल गई जिसे आर्यमन ने तेरी नजरों के सामने मारा था। लेकिन तुझे कम से कम मारेंगे तो नहीं आर्यमन, और अगर मार भी दिया तो इस गुलामी की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा तुझे। ये सब जागृति अपने मन में ही सोच रही थी जब आर्यमन जागृति को एक टक निहार रहा था। अगले ही पल आर्यमन के मुंह से निकले सेंटेंस ने जागृति को चौंका दिया। आखिर ऐसा क्या कहा है आर्यमन ने जागृति से? और क्या जागृति को आर्यमन सजा देगा या फिर देगा उसके मन में उठ रहे सवालों के जवाब? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि आखिर क्या सेंटेंस निकला होगा आर्यमन के मुंह से जागृति के लिए, जिसने जागृति को चौंका दिया।